औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा मकसद आपको क्वालिटी एजुकेशन का फ़रोग़ और क्वालिटी एजुकेशन में हमारा आपके साथ है साइकोलॉजी के हवाले से। इंशाल्लाह साइकोलॉजी की मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद लेक्चर्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। ये लेक्चर्स आपको किस तरह से पहुँचें और कैसे आपको इनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि काइंडली आप ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि ये नोटिफिकेशंस इन वीडियोस के, इन लेक्चर्स के जो साइकोलॉजी के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं बना रहा हूँ और इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बनाता रहूँगा तो उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जी, तो सबसे पहले डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड चेंज दैट अकर थ्रू आउट लाइफ। यानी हमारा ये पैटर्न्स, ग्रोथ का जो पैटर्न्स है उसको स्टडी करती है और इसके अलावा जो तमाम ज़िंदगी तब्दीली आती रहती है, जो ग्रोथ होती रहती है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर, और मुख्तलिफ जो मराहल हैं हमारे, जैसे कॉग्निटिव है डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है और साइको सोशल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट, में जो चेंजेस आ रही हैं उन तमाम का जो है मुताले को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन को क्रेडिट जाता है जी कि वो उन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। इसके अलावा 1877 में डार्विन ने पब्लिश किया एक पेपर डेवलपमेंट के ऊपर। उन्होंने अपने बेटे जो इन्फेंट सन था उनका, डोडी, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, उनकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की और उसकी बेस पर उन्होंने एक पेपर शाया किया डेवलपमेंट, जो बहुत अहम अपना किरदार अदा करता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। 1882 में विलियम प्रेयर ने, एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, उसने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द माइंड ऑफ द चाइल्ड। सिगमंड फ्राइड ने जी साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट डेवलप की। स्किनर ने जो है ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी डेवलप की और इसको कहा जाता है कि ये बेस फराहम करती है ज़्यादातर हमारी हैबिट्स के हवाले से। एल्बर्ट बैंडोरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी डेवलप की और इसको देखा जाता है कि ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो फराहम करती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है एक सोर्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग है। यानी अल्बर्ट बैंडोरा कहता था कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये चिल्ड्रंस की लर्निंग के लिए एक सोर्स है। एल्बर्ट बैंडोरा ने रिजेक्ट किया था वॉटसन के एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, कि उन्होंने जो एनवायरमेंटल कहा था कि एनवायरमेंट से लोग सीखते हैं, लेकिन एल्बर्ट बैंडोरा ने कहा कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखते हैं। विगोट्स्की ने डिस्क्राइब किया था सोशो कल्चरल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। यूरी ब्रोनफेनबर्नर ने जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी डेवलप की थी। नेचर और नर्चर इशू है जी, इशू ऑफ द डिग्री टू विच एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी इन्फ्लुएंस बिहेवियर। यानी हेरिडिटी और जो हमारा इन्फ्लुएंस है हेरिडिटी का और हमारे एनवायरनमेंट का, उसको स्टडी करता है। नेचर जो है वो इनहेरेंट होती है, पैदाइशी होती है, और नर्चर वो जो इंसान एनवायरनमेंट से सीखता है। तो हेरिडिटी और जो मैचुरेशन है वो अनफोल्ड करते हैं जी हमारे बायोलॉजिकल प्रीडिटरमेंट होते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल प्रीडिटरमेंट पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर्स के, उनको अनफोल्ड करते हैं कौन से, हेरिडिटी और मैचुरेशन, और ये हमारी जो डेवलपमेंटल चेंज है उसको प्रोड्यूस करते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। एक जैसे बच्चे जेनेटिकली जो होते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ऐसी रिसर्च मेथड होता है जो कि कंपेयर करता है मुख्तलिफ एजेस के लोगों को सेम पॉइंट इन टाइम। एक वक्त में जब हम मुख्तलिफ लोगों को स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। जीन्स जी क्रोमोसोम का जो एक पार्ट्स होते हैं जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो जिसके ज़रिए से ट्रांसफ़र होती हैं ऑफस्प्रिंग से चिल्ड्रंस की, बच्चों की तरफ। जी ऐसा बच्चा जो कि XX क्रोमोसोम कम्बिनेशन जिसका होता है जी, वो कम्बिनेशन जिसके वो फीमेल बेबी होता है और जिसमें XY कम्बिनेशन होता है वो मेल होता है। और इसमें एक अहम ज़रूरी चीज़ है कि मेल जो बच्चा है, मेल
कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो फादर की तरफ से होती है, मेल की तरफ से होती है। इसमें मदर का कोई रोल नहीं होता कि बेटा या बेटी होने में। बेटा होने में किरदार जो होता है वो फादर का होता है, ये बात याद रखिएगा। इससे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपकी इंशाल्लाह दूर हो सकती हैं। जीन्स थेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि इंजेक्ट किया जाता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो इंजेक्ट करते हैं जीन्स को तो हमारे किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को, जो कि जेनेटिक डिजीज़ होती है, उसको जो है वो करने के लिए, करेक्ट करने के लिए डायरेक्टली हम जो है पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम के अंदर जीन को इंसर्ट करते हैं, उसको जीन थेरेपी कहा जाता है। जाइगोट जो होता है, न्यू सेल जो फॉर्म होता है जब एग और स्पर्म बनते हैं तो उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट जब आगे बढ़ता है, डेवलप होता है, तो उसका एक दिल होता है, एक ब्रेन होता है और अदर ऑर्गन्स होते हैं जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है। फीटस जो होता है एक डेवलपिंग इंडिविजुअल होता है जो कि 8 वीक्स जो है उसकी जब हो जाती है, कंसेप्शन के बाद 8 वीक्स 8 हफ्ते का जब हो जाता है तो बर्थ तक उसको फीटस कहा जाता है। जब पैदाइश के वक्त बच्चे का यानी 38 वीक जब मुकम्मल हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी के, तो उस वक्त जो एक फीटस होता है उसका वेट तकरीबन 7 पाउंड होता है और उसकी जो लेंथ है वो 20 इंचेस नॉर्मल है। जो और वो इन्फेंट जो कि 38 हफ्ते से पहले पैदा हो जाते हैं उनको कहा जाता है प्री टर्म इन्फेंट्स। सिकल सेल एनीमिया जो एक बीमारी होती है जो नाम से जाहिर है, नॉर्मली जो शेप्ड रेड ब्लड सेल्स की वजह से होती है, जब रेड ब्लड सेल्स जो है नॉर्मली शेप होते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है जब एक जाइगोट रिसीव करता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जब कंसेप्शन की मूवमेंट होती है उस वक्त तो उसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। टेराटोजीन्स जो है एनवायरमेंटल एजेंट्स होते हैं जैसा कि ड्रग, केमिकल, वायरस और अदर फैक्टर्स जो कि बर्थ के अंदर डिफेक्ट पैदा करते हैं, उसको टेराटोजीन्स कहा जाता है। फेटल अल्कोहल सिंड्रोम जो है कंडीशन जो कि बिलो एवरेज इंटेलिजेंस पैदा करती है। ग्रोथ डिले जो है उसमें हो जाता है, ग्रोथ में डिले हो जाता है और फेशियल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, चेहरे के नकाइस हो जाते हैं, उसको FAS कहा जाता है। इसके अलावा वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि एक वुमेन का एग जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है उसकी ओवरी से, और जो है मैन का स्पर्म जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज करने के लिए उस एग को इन अ लेबॉर्ट्री, और ये जो फर्टिलाइज एग है उसको दोबारा इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है वुमेन्स के यूट्रस में, उसको कहा जाता है IVF। जी, एक कम्प्लीटली जो डेवलप्ड चाइल्ड होता है जस्ट आफ्टर द मूवमेंट ऑफ बर्थ उसको कहा जाता है न्योनेट। और रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं जी? अनलर्नड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज दैट अकर ऑटोमेटिकली इन द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन स्टिमुलाई, उसको रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। जी, हैबिट्यूशन जो है वो डिक्रीज होती है इन द रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टिमुलस दैट अकर आफ्टर रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेम स्टिमुलस। जब एक ही स्टिमुलाई बंदे को सामने प्रेजेंट किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उसके जो है उससे हैबिचुअल हो जाता है, हैबिट्यूशन उसकी हो जाती है, उसको कहते हैं आदी हो जाना, बार बार एक स्टिमुलस के आने की वजह से। अच्छा, अटैचमेंट जो पॉजिटिव इमोशनल बॉन्ड होता है, डेवलप होता है एक चाइल्ड के साथ, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ, उसको अटैचमेंट कहा जाता है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स वो होते हैं जो कि रिजिड होते हैं और पनिटिव होते हैं और वैल्यू अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस फ्रॉम देयर चाइल्ड, और वो कहते हैं हम बस बच्चा हमारी जो है वो ओबीडियंस करे, फर्मा बरदारी करे, उसको अथॉरिटेरियन पेरेंट्स कहा जाता है। परमिसिव पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चे को मुकम्मल आज़ादी देते हैं, इनकंसिस्टेंट डायरेक्शन होती है उनकी, और वो लिटल हाँ, बच्चा उनसे एक रिक्वायर कर रहा होता है लेकिन वो नहीं देते हैं। और अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं जो कि फर्म होते हैं, क्लियर लिमिट्स बना देते हैं और रीज़न विद देयर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों के साथ रीजंस के हवाले से बात करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं थिंग्स, तो उनको चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, उनको अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कहा जाता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव, ये क्लियर रखनी है जी। और अनइन्वॉल्व पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं वो शो लिटल इंटरेस्ट इन देयर, जो अपने बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, बहुत मामूली लेते हैं और इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं, बच्चों से कोई इतना ताल्लुक वास्ता नहीं रखते। साइकोसोशल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है होती है जी जिसमें कि इंडिविजुअल इंटरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक दूसरे के साथ होती है, और
अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, उसको साइको सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। साइको सोशल डेवलपमेंट, दोबारा सुन ले, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईदर, दूसरों को समझने जानने की सलाहियत जो होती है। साइको एनालिस्ट एरिक एरिक्सन ने जी डेवलप किया था कंप्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन हो चुकी है, एरिक्सन ने जो है उसको व्यू किया था जी डेवलपमेंटल चेंजेस को जो कि थ्रू आउट लाइफ होती है, उनको उसने 8 सीरीज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर बयान किया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो थी वो जीन पियाजे ने दी थी जी, उसमें 4 उसने स्टेजेस बयान की थी। नाम आपके सामने है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन की एज लिमिट आपके सामने लिखी हुई है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है, द प्रोसेस इन विच जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो अंडरस्टैंडिंग करता है दुनिया को, दुनिया के अंदर जो चेंजेस होती हैं और फंक्शंस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस अपने जो है उनको चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी दुनिया के लिए जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के बारे में वो चेंज होती रहती है, जैसे कि जो उसकी एज और उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। प्याजे ने जी 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पेश की थी, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पेश की थी कॉग्निटिव थ्योरी की, जो अभी पहले हम जिक्र कर चुके हैं। कंजर्वेशन का प्रिंसिपल जो मैंने थ्योरीज में भी जिक्र किया था, डिटेल में आपको समझाया, तो पिछला लेक्चर आप सुन सकते हैं जी, थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए। तो बेसिकली कंजर्वेशन जो है जिसमें कि नॉलेज होता है, डाटा क्वांटिटी इज अनरिलेटेड टू द अरेंजमेंट एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, कि अनरिलेट होती है अरेंजमेंट के साथ और फिजिकल अपीयरेंस के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के साथ उसमें क्वांटिटी का अमल दखल नहीं होता। मेटाकॉग्निशन एंड अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑन्स कॉग्निशन, जो हमारा अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं उनको समझने और जानने की सलाहियत, उसको मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। जी, रशियन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जी लीव विगोट्स्की, उन्होंने द कल्चर, उन्होंने कहा था द कल्चर इन विच वी आर रेज्ड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कल्चर का अफेक्ट होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD जिसको कहा जाता है, एक लेवल होता है जिसमें एक बच्चा तकरीबन जो है बट नॉट फुली कंप्रीहेंड और परफॉर्म अ टास्क ऑन हिज और हर ऑन, अपने तौर पर जब वो काम करना शुरू कर देता है, तकरीबन अपने तौर पर कोई भी जो है टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो उसे हम कहा जाता है ZPD। ठीक है जी। प्यूबर्टी जो है जी, प्यूबर्टी की जो एज होती है जिसमें मैचुरेशन होती है जी सेक्सुअल ऑर्गन्स की, और उसके बाद ये एज शुरू होती है 11 से 12 साल लड़कियों के लिए और 13 से 14 साल लड़कों के लिए। एडोलिसेंस का जो पीरियड है जी, ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के दरमियान का जो वक्फा, उसको एडोलिसेंस कहा जाता है। इमर्जिंग अडल्ट उस बच्चे को कहते हैं जो कि जिसमें के जो लेट टीन एजर्स होते हैं उनके अंदर ये लेट टीन एजर्स में शुरू होता है और एक्सटेंड होता है इनटू द मिड 20s तक, उसको इमर्जिंग अडल्टहुड कहा जाता है। मेनोपॉज कहते हैं जिसमें के वुमेन के जो है मेंस्ट्रुएशन जो है वो रुक जाती है और वो उस पीरियड उनका ख़त्म हो जाता है और नो लॉन्गर वो फर्टाइल नहीं हो पाती हैं। अल्ज़ाइमर डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि लीड करता है ग्रेजुअल और इनवर्सिबल डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं। वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन है जी, एक IQ टेस्ट है जो कि एडमिनिस्टर करवाया जाता है बच्चों को जो 6 साल और उससे ज़्यादा उम्र के होते हैं। स्पीच थेरेपी एक क्लिनिकल प्रोग्राम है जिसका मकसद होता है इम्प्रूव करना स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स को और ऑरल मोटर एबिलिटीज़ को। आर्टिकुलेशन थेरेपी जी लैंग्वेज इंटरवेंशन थेरेपी है और ऑरल मोटर थेरेपी आर द टेक्निक ऑफ स्पीच थेरेपी। ठीक है जी, ये है हमारी स्पीच थेरेपी की। जी डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का टॉपिक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के 1 लाइन क्वेश्चन आंसर्स, उनका ब्रीफली मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल जो है उनके बारे में उनको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे क्लियरली। इनको अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार सुनें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सकें और आप किसी भी इम्तहान में अच्छे तरीके से इनको जो है एक्सप्लेन कर सको, लिख सको और किसी भी मुकाबला जाती इम्तहान में इंटरव्यू के अंदर भी आप सवालात के जवाब दे सको और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके इनको समझ कर और इनको याद करके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको
आपको कामयाब करे, ज़िंदगी के हर मैदान में आप सुरखरू हों। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।